ईरान ने दिया अमेरिका और इजराइल को ऐसा चकमा कि अब पूरी दुनिया ट्रंप पर हंस रही है। आपको सीधी सैटेलाइट तस्वीर, सीधा सबूत अब ये गोदी मीडिया आपको 2 घंटे बाद दिखाएगा, यहाँ हमारे यहाँ से चुरा लेगा। ये देखिए, आहा, ये ईरान की परमाणु फैसिलिटी है। सैटेलाइट इमेज आप देख सकते हैं, ये 2 दिन पहले की है, फॉर द न्यूक्लियर पावर प्लांट। ठीक है, आपको जरा छोटे छोटे ट्रक नजर आ रहे हैं। हाँ, बहुत बढ़िया, माशाल्लाह, अल्लाह आपकी आंखों की रोशनी को सलामत रखे। थोड़ा जूम क्वालिटी भी होनी चाहिए आपके आंखों के अंदर, देखिए, थोड़ा जूम करिए। हाँ, ये 2 दिन की पहले की तस्वीर है। ईरान ने अपने परमाणु प्लांट से यूरेनियम पहले ही पूरी तरह से निकाल दिया था। अब बताइए क्या बचा? खेल हो गया भाई, बहुत तगड़ा खेल कर दिया ईरान ने। करोड़ों खरबों खर्च करके अपनी सिर्फ इज्जत बचाने के लिए अमेरिका ने बमबारी और बस, अरे मैंने मार दिया कह के चला गया। अब ट्रंप को चाहिए इनाम। उधर ट्रंप ने ईरान पर हमला करके इनाम छोड़िए, ट्रंप के खिलाफ अमेरिका में ही खतरनाक प्रदर्शन हो रहे हैं। पता है कितने बड़े प्रदर्शन? पहली बात, जो ट्रंप की सरकार के भी लोग हैं और जो विपक्ष की पार्टी के लोग हैं वो पूरी तरह से खिलाफ हैं। वो इससे पहले की रिपोर्ट में दिखा चुका हूं कि तमाम खिलाफ में उतरे हुए हैं। भैया ये तो गलत किया, क्योंकि ट्रंप ने क्या किया, खुद माई बाप बन गया, किसी से कुछ पूछा नहीं और गैर कानूनी तरीके से अपने ही दम पर, जैसे तानाशाह होता है, अकेले फैसला लेकर ईरान पर हमला कर दिया। तो अब ये एक यूएस के सेनेटर हैं, हजारों लाखों की भीड़ है, ट्रंप के खिलाफ भड़के हुए हैं। जनता, अमेरिका के लोग चीख रहे हैं ट्रंप के खिलाफ। ईरान इजराइल की जंग में ट्रंप ने हमें जबरदस्ती घसीटा है। ऐसे ही अमेरिका के देखिए दूसरे एक नेता हैं, टिम केन, इन्होंने कहा कि ईरान से जंग लड़ना अमेरिका के लिए विनाशकारी भूल होगी, यानी अमेरिका का खतरनाक नुकसान होगा। अब बताइए कुछ रह गया? एलिजाबेथ को देखिए, इनका ट्वीट में दिखा चुका हूं, यह भी डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ है, पूरा बयान जारी किया है। अगले सेनेटर हैं सिएन कैस्टेन, इन्होंने भी कहा कि ये हमारा प्रेसिडेंट ने जो घटिया काम किया है ये सरासर गलत है और ये गैर कानूनी काम किया है, बिना पूछे अपने बल पर यह कर दिया है, जो कि गलत है। अब टेलर ग्रीनी लिख रही हैं कि भाई ये मतलब पूरी तरह से खिलाफ हैं कि एवरी टाइम अमेरिका इज ऑन द वर्क, मतलब अमेरिका जब जीतना वाला होता है, किसी भी चीज़ में जीतने वाला होता है, तो अचानक से न जाने कैसे अमेरिका जंग में चला जाता है और हमारा भारी नुकसान होता है। दूसरों की जंग में कूदते हैं। यह जंग इजराइल की थी जिसे ट्रंप ने अमेरिका की बना दी। नॉर्मा टोरेस कहा कि ट्रंप ने इलीगल तरीके से, या अमेरिका के सेनेटर हैं कि इलीगल तरीके से ट्रंप ने एक दूसरे देश पर हमला कर दिया किसी तीसरे देश की वजह से। यह कितना खतरनाक है और इसके परिणाम कितने खतरनाक होंगे हम जानते हैं। वहीं मेरे दोस्तों, यूएन के सेक्रेटरी ने अपने जुमलों को सही किया और कहा कि यह जो ईरान पर हमला किया गया है इसके परिणाम अमेरिका को खतरनाक भुगतने पड़ेंगे। लीजिए दोस्तों, बड़ी खबर आ गई है, बड़ी खबर। ईरान ने एकदम टेटवा दबा दिया है। ईरान ने इशारा कर दिया है कि सिर्फ स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज बंद नहीं कर रहे हैं हम, बल्कि लाल सागर भी बंद कर रहे हैं। लीजिए, पूरी दुनिया एक दूसरे छोर से कट गई। हजरात, इतना ही नहीं, उधर से यमन के हुतीस के कमांडर ने ऐलान कर दिया है कि अब हम जंग में अलल ऐलान उतर रहे हैं और अमेरिका के साथ जो हमने पीस डील की थी उसको हम तोड़ रहे हैं। अब अमेरिका का और अमेरिका के साथियों का कोई भी जहाज लाल सागर में ना आए। من المبدئي والثابت في رفض العدوان الصهيوني على إخواننا في غزة ولبنان وسوريا، وأي بلد عربي أو إسلامي يتعرض للعدوان الصهيوني كما جاء في بيانات سابقة. إن المعركة مع العدو الإسرائيلي المعتدي على إيران مع ما يرتكبه قبل ذلك من إجرام ضد الشعب الفلسطيني وإبادة جماعية واعتداءات مستمرة على الشعبين اللبناني والسوري والعدوان على اليمن، ثم اتجه لعدوان شامل ضد الجمهورية الإسلامية في إيران تحت عنوان تغيير وجه الشرق الأوسط
وأن العدو الإسرائيلي يسعى إلى السيطرة التامة على المنطقة وتنفيذ المخطط الصهيوني بدعم أمريكي مفتوح وشراكة أمريكية، ويحاول إزاحة الجمهورية الإسلامية في إيران لأنه يعتبرها العائق الأكبر في طريق अमेरिका ने ईरान के ऊपर इलीगल गैर कानूनी तरीके से हमला किया है। ये इंटरनेशनल लॉ में भी नहीं आता है जिस तरीके से हमला किया गया। ये सब एक्सपर्ट कह रहे हैं। ईरान पर हुए इस आतंकी हमले की निंदा इराक और ओमान ने सबसे पहले की है। इसके बाद सऊदी आया है बाद में, और चिली। इन दोनों ने भी ईरान पर हुए इस आतंकी हमले की निंदा की है। इसके बाद मैक्सिको, कोलंबिया, वेनेजुएला, इन तमाम देशों ने ईरान पर इस आतंकी हमले की निंदा की है। उधर ईरान ने ऐलान कर दिया है कि अब तो हमारे पास मौका है। ईरान कितना चतुर चालाक निकला। ईरान ने सारा खेल पलट दिया। मोहतरम हज़रात, समझने की कोशिश कीजिए। अरे भाई, सबूत दे दिया ना, यूरेनियम निकाल लिया था। हाँ, ईरान का नुकसान हुआ है। क्या नुकसान हुआ है? यूरेनियम बनाने के लिए जो करोड़ों का पावर प्लांट लगाया था और करोड़ों का जो वहाँ पर मशीनरी लगाई थी, उसका नुकसान हुआ होगा, क्योंकि ईरान 3-4 दिन में, हफ्ते भर में वो सारी मशीनरी को हटा नहीं सकता है, लेकिन यूरेनियम तो हटा सकता है। यूरेनियम उसने हटा लिया। अब करते रहो। अब ईरान के पास, जो उसने आप लोगों ने मिलकर ईरान पर हमला किया, अब उसके पास मौका है कि अब तो वो परमाणु बनाएगा। और ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने कह दिया कि हम परमाणु प्रोग्राम किसी भी हाल में नहीं रोकेंगे। अब तो हमारे पास टेबल पे सारे मौका ही मौका है, ऑप्शन ही ऑप्शन मौजूद है। अब दोस्तों, इसके बाद ईरान ने क्या किया? ईरान को पूरा मौका मिल गया कि अब हम बड़ा हमला भी कर सकते हैं। ईरान ने अल्लाह का नाम लिया और खैबर मिसाइल दाग दी। खैबर मिसाइल दागने के बाद जो 1 मिनट के अंदर तबाही मची है, उसके मंजर में सुबह ही आपको सबसे पहले दिखा चुका था। लेकिन अब वो तस्वीरें, जैसे मैंने आपसे वादा किया था कि जो तस्वीरें बाद में भी आएंगी, वो मैं आपको जरूर दिखाऊंगा। देखिए, तेल अवीव से हाइफा और हाइफा से इजराइल के दूसरे शहरों में तबाही मची है। रिपोर्ट यह है कि इजरायली पत्रकार कह रहे हैं कि ऐसी मिसाइल गिरी है 8 से 12 किलोमीटर तक शॉक वेव महसूस हुई है। देखिए, משהו שם באדר, אזור אדר. उधर आण भक्तों और गोदी मीडिया के ऊपर भी मिसाइल घुसाई जा रही है। सीनियर पत्रकार हैं, देखिए, सब जो जेन्युइन पत्रकार हैं वो भी गोदी मीडिया से परेशान हैं। सीनियर पत्रकार अखिलेश शर्मा कह रहे हैं कि किसी अमेरिकी चैनल ने यह खबर नहीं चलाई कि तेहरान पर कब्जा कर लिया गया, खामनाई का तख्ता पलट हो गया, वे बंकर में छिप गए। दोस्तों, किस तरह से पूरी दुनिया में अमेरिका और हिंदूवादी जलील हो रहे हैं, आप देख रहे हैं। हिंदुत्व का नाम लेकर मुसलमानों से नफरत करने की जिनकी फितरत है, आज उनकी भी रिलाई और जलालत हो रही है। सोचिए, आण भक्तों की औकात क्या है। ये मुसलमानों की नफरत में अपनी अम्मा और बहनों को भी पता नहीं क्या ही करवा देंगे। जरा देखिए, नमस्ते दो लैंड ट्रंप करने वाले के मुंह पर मूत दिया है। किस तरह से जलील किया जा रहा है भारत को ट्रंप के द्वारा, लेकिन फिर भी अड़ुए लगे हुए हैं। मेरा 2-2 बाप, मेरा 2-2 बाप, मेरा 3-3 बाप, मेरा 4, जो मुसलमानों को मारे वो हमारा बाप। औकात में रहो, औकात में। तुम्हारी औकात चीर दी गई है। ये देखिए दोस्तों, आर भारत, आर से बहुत बढ़िया वाली गाली होती है, मन में समझ सकते हैं, आर का वही मतलब है। तो आर भारत और इसके अलावा, लीजिए दीजिए, आर भारत और इसके अलावा कई चैनलों ने लिख दिया है, क्योंकि अमेरिका ने पता है क्या करा है। यूएस ने अपनी महिलाओं को भारत में अकेले यात्रा ना करने की सलाह दी है। ओफो, तेजी से बढ़ रहे रेप के मामलों को बताया वजह, यानी पूरी दुनिया में अमेरिका ने हिंदुस्तान को बलात्कारिस्तान साबित कर दिया है और अमेरिकी लड़कियों से कह दिया है अकेले मत जाना, वहां पर
अंधभक्त तुम्हारे साथ क्या करेंगे। दोस्तों एडवाइजरी जारी कर दी है, ट्रैवल एडवाइजरी। अब मोदी में दम हो, अब मोदी सरकार में दम हो, अंडुओं में जरा दम हो तो सड़क पर आकर प्रदर्शन करें। ना ना ना, अब अपना ईगो सेटिस्फाई करने के लिए फिर से ये किसी मुसलमान को पकड़ेंगे, पीटेंगे, मुसलमानों पर हमला करेंगे, अपना ईगो सेटिस्फाई करेंगे। लेकिन वक्त आगे बढ़ता रहेगा, ये नंगे और जलील होते रहेंगे। मोदी झूठ बोल रहे थे कि दुनिया में बज रहा है मेरा, जी हाँ बहुत तगड़ा लेवल बज रहा है, बहुत बेहतरीन तरीके से। और हिम्मत नहीं है, हिम्मत नहीं है कि अगला ट्रंप की आंख इस पर बोल के दिखा दे। विदेश मंत्रालय से नहीं, अपने मुंह से बोलो। हमारे प्रधानमंत्री हो भाई, भारत मां कहते हो ना तुम, तो मां पर इल्जाम लग रहा है। या तो तुम बलात्कार रोको, या अपने अंडुओं को रोको, या फिर अमेरिका को रोको। सबसे आसान ऑप्शन जो है वो पकड़ लो। यहां ईरान और इजराइल की जंग में अंडुओं का कोई काम नहीं है, लेकिन मिसाइल ईरान दाग रहा है, धुआं इनके पिछवाड़े से निकल रहा है। और जब इजराइल ने जब भी ईरान पर हमला किया तो ध्यान दिया होगा आपने, अंडुए कहते हैं बाप बाप होता है, बाप बाप होता है। यानी भारत के अंडुए मान रहे हैं कि इजराइल हमारा बाप है। अपनी ही बोली बातों में कैसे फंसे। इजराइल जब ईरान पर हमला कर रहा है तो ये कह रहे हैं कि बाप बाप होता है, तो मतलब आण भक्त मान रहे हैं कि इजराइल उनका बाप है। उफ, वाह, मजा ही आ गया। और यहां वो अंधभक्त हिंदूवादी अपना ट्विटर का नाम चेंज करके यहूदी नाम रखकर प्रिटेंड कर रहे हैं कि वो इजरायली हैं, और वो लगे पड़े हैं दिन रात इजराइल इज ए वेरी सेफ कंट्री, इजराइल इज द बेस्ट, वी आर बॉम्ब बाय ईरान, ईरान इज वेरी डर्टी। लगे पड़े हैं, अंग्रेजी आते नहीं है, चैट जीपीटी का इस्तेमाल करके कॉपी पेस्ट किए जा रहे हैं। और ईरान इजराइल की जंग में मुसलमान के विरोध में है। ये मुसलमान के विरोध में थे, ईरान के विरोध में थे। पीछे से पता क्या हुआ, इन्हीं के भैया ने अपनी चाची से शादी कर ली। ला 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 ला। अबे भाई, ईरान इजराइल छोड़ो, अपनी घर की औरतें अपने ही खानदान के लौंडों से बचाओ। देखो भाई साहब, मजेदार कहानी है। सचिन दुबे अपनी ही चाची से आशिकी करते हैं, नाजायज संबंध बनाते हैं, 2 साल घपाघप करते हैं। मामला है बिहार के जमुई जिले का एक खतरनाक मामला, जहां सचिन दुबे ने अपनी ही चाची आयुषी कुमारी से शादी कर ली। आयुषी की पहली शादी 2021 में विशाल दुबे से हुई थी, जिससे उन्हें एक संतान भी है। अब आयुषी ने अपने भतीजे सचिन से गांव के एक मंदिर में शादी कर ली है और सामाजिक परंपराओं को दरकिनार करते हुए साथ में जीवन बिताने का निर्णय किया है। ओ ला ला ला, अणुए लगे हुए थे। इजराइल पापा, ईरान को मिटा दो। पीछे से ससुर चाची से शादी कर ली बे तुम्हारे भैया ने। अब जरा चाची का बयान सुन लो। बोलिए ना। आयुषी कुमारी। आयुषी कब से प्यार था इससे? 2 साल से। कैसे प्यार हुआ था, कैसे दोस्ती हुई? अब प्यार थोड़ी कैसे और कब होता है, वो तो प्यार तो कभी भी, अटैचमेंट कभी भी हो जाता है किसी से। मोबाइल के जरिए बात होती थी या घर के बगल में होने के कारण क्या हुआ था? कुछ मोबाइल, घर से भी कनेक्शन, उसकी वजह से भी। मोबाइल से भी? मोबाइल से भी। तो कौन लगता है रिश्ते में? तो आपका कुछ लगता है? कौन है रिश्ते में? रिश्ते में मेरे हस्बैंड है, उससे ज्यादा मेरे कोई अभी कुछ नहीं। हस्बैंड बने, पहले क्या? पहले भी मेरे हस्बैंड थे। सुनने में आ रहा है कि आप जो आप सुने शायद वही सच होगा। घर पे ध्यान दो बे, घर पे। इजराइल और ईरान छोड़ दो, वो तुम्हारा मामला नहीं है। अभी कुछ दिन पहले तक जो इजराइल में अंडुए रह रहे थे, वो अभी कल ही मैंने रील देखी थी, एक पैरा था, कौन डर के भाग रहा है, ये इजराइल है, सेफेस्ट कंट्री, ये देखिए मैं पकौड़ियां तल रहा हूं। आज चूतड़ भीज के भाग रहे हैं। इजराइल से 150 हिंदुस्तानियों को बस में, 4 बसों में भरकर इजराइल से बाहर अम्मान भेजा गया है। अब अम्मान से वो फ्लाइट लेके इंडिया आएंगे हैं।
अब क्यों आ रहे हैं अंडुए? अब नहीं है इजराइल सेफ। एक फतह मिसाइल ने चूतरों के 2 हिस्से कर दिए, अब सारे पकपका के वापस आ रहे हैं। मेरे दोस्तों, इस रिपोर्ट को शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड, जिसने हिंदुस्तान में सबसे पहले बताया था कि ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर अमेरिका ने हमला किया है, हमारे 8 घंटे के बाद दूसरे चैनल ने बताया है। लिहाजा इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए, हमसे जुड़े रहिए। जय हिंद।